नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। देखेंगे आज जो हम बताने वाले हैं टॉपिक वो है विटामिन से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से लगभग जितना प्रश्न आपका हो सके एग्जाम के लिए वो सारे प्रश्न हम लाए हैं। लगभग 60 प्रश्न आपको कराने वाले हैं। कितने प्रश्न? 60 प्रश्न आराम से होगा। ठीक है, सब लोग देखेंगे और रिवीजन करेंगे। जो विटामिन से संबंधित प्रश्न है, विटामिन से संबंधित जो भी प्रश्न है, अब आपका एग्जाम में यहां से नहीं छूटना चाहिए। 60 प्रश्नों का कलेक्शन लाए हैं और सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आप जान लेंगे। ठीक है, अब इसमें संबंधित जो भी होगा सारे प्रश्न आपको हम बताते जाएंगे, आप देखते जाएंगे और रिवीजन होता जाएगा। जो भी अगर आपको कोई नोट्स भी बना रहे हैं तो उनका नोट्स भी बना लेंगे, वो भी आपको बेहतर इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतर साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। तो हम लोग सबसे पहली बात यह है कि जो न्यू बच्चे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लेंगे, और जो पुराने हैं वह वीडियो आप जरूर शेयर। ठीक है ना। अब देखेंगे एक आपको क्या सूचना है कि झारखंड जीके का जो बैच चल रहा है मेरा, ठीक है ना, झारखंड जीके का बैच, यह जो टाइमिंग है वह रात का चलता है 8 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, 1 घंटा रात का 8 से 9 बजे तक चलता है झारखंड जीके का बैच। ये जो बैच का जो फी रखा गया है मात्र 99 रुपीज। कितना रुपीज? 99 रुपीज देना है। यह जो क्लास चलेगा, यह क्लास चलता है पूरा चलेगा 2 मंथ। कितने मंथ? 2 मंथ। टारगेट जो रखा गया है वह टारगेट रखा गया झारखंड एग्जाम जो भी हो, जितने भी झारखंड एग्जाम आप देते हो सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसको रखा गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब अगर इसमें बात किया जाएगा कि सर कैसे हम परचेज करेंगे, तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट इलाइट जो है हमारा चैनल है, और इस चैनल को आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, वहां पे सारा दिखा होगा। कूपन कोड लगाना है, आपको कॉस्ट बहुत दिख रहा होगा, लेकिन कूपन कोड जब आप प्रयोग करेंगे वहां पे तो आपका जो फी होगा मात्र 99 रुपीज आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो जल्दी से ले सकते हैं, ले लेंगे। अभी क्लास स्टार्ट हुआ है, मात्र 4 क्लास हुआ है इसमें से, और जो भी क्लास और रिमेनिंग आपका बाकी है। आइए, तो हम लोग पहला जो स्टार्ट करते हैं विटामिन से देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है विटामिन किस भाषा का शब्द है। ठीक है ना, विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो सबसे पहले देखेंगे विटामिन के बारे में एक बार थ्योरी। आप विटामिन का जो खोज किया है वह किसने किया? फंक ने किया। किसने किया? फंक ने। कब किया है? तो 1911 में। अब ये क्लियर हो गया। विटामिन जो है, विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो विटामिन खाते क्यों है? ध्यान देना। डिजीज से नहीं, डिजीज से क्या होता है, हमें सुरक्षा देता है, इसीलिए विटामिन लेते हैं। बात करते हैं ये विटामिन। विटामिन जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन का काम करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम हेल्प करता है, याद रखेंगे। अब देखिए बात है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस कहने का मतलब आपका कि पाचन में मदद करेगा। पाचन में मदद करता है। विटामिन जो होता है बेसिकली वह होता है 2 तरह का। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, और एक होता है आपका फैट सोल्यूबल विटामिन। एक क्या होगा? एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। जो वाटर सोल्यूबल होता है वह विटामिन कौन कौन सा होता है? 2। एक होता है बी और सी, और जो आपका फैट सोल्यूबल है वो होता है 4, ए डी ई। ठीक है ना, ये 4 होता है, तो कहते हैं हम लोग क्या, फैट सोल्यूबल। और एक क्या होता है? वाटर सोल्यूबल। इतने सारे बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए पूछा गया यहाँ से कि विटामिन किस भाषा का शब्द है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? लेटिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक। ध्यान से देखते जाएंगे, सारे प्रश्नों को बताना है। ठीक है, टाइम कम लगाना है और रिविजन ज्यादा हमें करना चाहिए। विटामिन जो शब्द का वैज्ञानिक नाम किसने दिया था? आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी फंक। क्या हो जाएगा? सी फंक। मेंडलीव ने क्या दिया था? तो आवर्त सारणी का नियम दिया। आवर्त सारणी का नियम किसने दिया? मेंडलीव ने दिया था, याद रखेंगे। न्यूटन ने दिया था किसका नियम? तो बल का नियम। ठीक है ना, बल का खोज भी किसने किया था? न्यूटन ने दिया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए,
विटामिन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो यहाँ भी वही बात है, विटामिन का खोज जो किया था वह किया था सी फंक ने, और हॉपकिंस ने क्या दिया था? तो थ्योरी, विटामिन का थ्योरी के सबसे पहले किसने दिया था? वह दिया था आपका हॉपकिंस ने। नेक्स्ट आइए, विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? विटामिनोलॉजी। क्या बोलेंगे? विटामिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? एक। बिल्कुल धड़ल्ले से देखते जाएंगे और सारे प्रश्न एक से एक है, सब लोग इसको रिवीजन करेंगे। वीडियो को शेयर करना है, लाइक जरूर करें और कमेंट भी करना है वीडियो पर। विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो वह हो जाएगा दो, आपको हम बोले थे, एक तो होता है वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल। तो यहाँ पे जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों मीन्स कहने का मतलब पानी और वसा दोनों। विटामिन से हमें ऊर्जा कितनी मिलती है ये पूछा गया है, हम आपको क्या बोले? विटामिन खाने से कोई एनर्जी नहीं मिलता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? शून्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन से कोई एनर्जी हमें नहीं मिलता है, बस ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करता है। नेक्स्ट आइए, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील पूछा गया है? तो वसा में जो घुलनशील है वह कौन कौन सा है? के है, ई, टी और ये। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। अब ये जो चारों विटामिन है, ठीक है ना, ध्यान देना, ये चारों विटामिन जो है वह स्टोर होता है। तो स्टोर होता कहाँ पे है? तो याद रखेंगे, यह होता स्टोर लिवर में। कहाँ होता है? लिवर में। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। और लिवर की अगर बात करते हैं, वजन कितना होता है? तो 1.5 से 2 kg होता है लीवर का वजन। ठीक है, बात करते हैं, लीवर जो है सबसे बड़ा बाह्य स्रावी ग्रंथि है। ठीक है ना, सबसे बड़ा बाह्य स्रावी ग्रंथि है कौन सा? तो याद रखेंगे लीवर, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर का काम क्या है? इंपॉर्टेंट तो यहाँ से ये है, पित्त भी स्रावित करता है, पित्त बनाता है। और पित्त का जो बात करते हैं, पीएच मान कितना होता है? तो 7.8। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इतना सारा बात है, बहुत सारे काम है लिवर का। आगे बात करते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील? तो जल में घुलनशील कौन कौन सा हो जाएगा? विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी, ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी, याद रखेंगे। अच्छा, बी और सी जो विटामिन है, इसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं क्या? तो प्रश्न आएगा, स्टोर नहीं कर सकते हैं। स्टोर नहीं कर सकते हैं तो किस माध्यम से एग्जिट होता है? विटामिन बी जो है यह पसीना यानी स्वेट, पसीना के माध्यम से एग्जिट हो जाएगा। और विटामिन जो सी है, यह आपका कहने का मतलब है यूरिन। ठीक है ना, यूरिन कहने का मतलब मूत्र के माध्यम से क्या होता है? एग्जिट हो जाता है, आउट हो जाता है, इसलिए दोनों स्टोर नहीं कर सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आइए, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन की लाभदायक है? बहुत आसान प्रश्न है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। विटामिन ए का अगर बात करते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल, याद रखेंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ए जो है, इसका इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे, गाजर। ठीक है ना, गाजर। इससे भी बेस्ट अगर बात करते हैं तो गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है? इसका सोर्स है जो सबसे बेस्ट है विटामिन ए का, याद रखेंगे। विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं? एंटी, ठीक है, एंटी डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इससे कम हो सकता है। विटामिन ए का काफी इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी1 को क्या कहते हैं? इसका रासायनिक नाम है थायमीन। क्या है? थायमीन, याद रखेंगे। विटामिन सी की बात करते हैं तो अस्कॉर्बिक एसिड, अस्कॉर्बिक एसिड। और डी का क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहते हैं? वह आपका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। विटामिन डी सनसाइन विटामिन कहते हैं। विटामिन डी ऐसा है, इसे हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन डी क्या कहते हैं? हार्मोन भी कहते हैं। विटामिन डी का सोर्स बात करते हैं, सनलाइट का सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट। विटामिन डी का सनलाइट। विटामिन डी जो होता है, यह फिश के लीवर में ही पाया जाता है, याद रखेंगे, विटामिन डी। और यह कौन सा फिश? तो कॉड फिश एक आता है। कौन सा फिश? कॉड फिश, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। नेक्स्ट आइए, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ए। ठीक है, एंटी कैंसर विटामिन कौन सा हो जाएगा आपका? बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी कैंसर विटामिन पूछा गया ना,
एंटी कैंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी। एंटी कैंसर हो जाएगा विटामिन सी, ध्यान दीजिएगा, एंटी कैंसर है विटामिन सी। विटामिन ए का सही नाम क्या हो जाएगा, बहुत आसान प्रश्न है, विटामिन ए का हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन ए का रेटिनॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का है। टेकोफेरॉल विटामिन ई का है। ठीक है, टेकोफेरॉल विटामिन किसका है, विटामिन ई का है। नेक्स्ट आइए, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो गाजर, हरी सब्जी, मूली उपयुक्त क्या हो जाएगा, सभी। सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट आइए, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं, अभी हम बताएं, वह हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए को क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट आइए, विटामिन डी को क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन कहते हैं। सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, तो आंवला। तो विटामिन सी का सोर्स है वह क्या हो जाएगा, आंवला। और विटामिन बी जो है इसका रसायन क्या है, थायमीन। याद रखेंगे, विटामिन B1 का। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं, वह होता है विटामिन ए। विटामिन ए को ही कहते हैं क्या, एंटी इन्फेक्शन विटामिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें इस प्रश्न को, ठीक है ना। और बी, सी और डी आपको बता दिए। नेक्स्ट आइए, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी जो रतौंधी है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको कहते हैं निक्टो, ठीक है ना, लोपिया। निक्टोलोपिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, याद रखेंगे। निकट दृष्टि दोष है उनके लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस, ठीक है ना। और अगर दूर दृष्टि दोष हो तो उसके लिए कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, के लिए कौन सा, उत्तल। नेक्स्ट आइए, वयस्क में होने वाला बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन के कमी से होता है, यह हो जाएगा विटामिन डी। कौन सा विटामिन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, विटामिन डी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा, बेरी बेरी, आपको पता चल गया होगा। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से। एड्स जो होता है यह, इसका होने का बहुत सारे कारण है, ठीक है ना। एड्स जो होता है होने का कई सारे रीजन है, और इनका जो टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट। ये क्या है, एलिसा टेस्ट, याद रखेंगे। HIV भी इसको कहते हैं। निकट दृष्टि दोष जो होता है इसके लिए कौन सा लेंस चाहिए, अवतल लेंस। विटामिन B1 का पूछा गया रसायन नाम क्या हो जाएगा, तो विटामिन B1 का हो जाएगा आपका आंसर थायमीन। क्या हो जाएगा, थायमीन। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नियासिन किसका हो जाएगा, B3 का क्या होता है, नियासिन। और राइबोफ्लेविन किसका हो जाएगा, तो B12 का। B12 का क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। B12 का पूछा गया है रसायन नाम क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। हम अभी आपको बता दिए थे। थायमीन किसका है, तो B1 का। नियासिन किसका है, B3 का। नेक्स्ट आइए, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, एनीमिया रोग, ठीक है। अब देखिए, एनीमिया रोग जो होता है वह होगा आपका B6, B9 और B12 और विटामिन E, ठीक है। ये होता है सारा। अब देखिएगा, विटामिन ये नहीं, अब यहाँ पे हो जाएगा आयरन, ठीक है ना। आयरन की कमी से भी होता है एनीमिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा विटामिन B12। विटामिन B12 ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एक। ऑप्शन नंबर आपका एक। एकदम स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपका सारा कम से कम टाइम में क्लियर हो जाए। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और ओठ फट जाते हैं, विटामिन B2, ठीक है ना। B2 कमी से ओठ और त्वचा फट जाने का संभावना रहता है। किस विटामिन की कमी से मानसिक प्रकार का मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग हो जाता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा विटामिन B3। जो पेलाग्रा रोग हो जाता है यह विटामिन B3 के कमी से होता है। मछली के जो अकृत लीवर होता है उसमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा मिलेगा, तो A और D दोनों मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, A और D दोनों आपको ध्यान रखना है। चाहिए, विटामिन B6 का पूछा गया है रसायन नाम क्या हो जाएगा, तो पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का क्या हो जाएगा, पायरोडॉक्सिन। थायमीन किसका है, तो B1 का। राइबोफ्लेविन किसका है, B12 का। सारा बात को हम बता दिए हैं। विटामिन B12 का रसायन नाम पूछा गया है, तो B12 का क्या हो जाएगा, ध्यान देना, B12 का हो जाएगा आपका राइबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन, ध्यान देना, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं साइनो कोबालमिन भी लिखता है, ठीक है ना।
विटामिन अगर साइनोकोबाल्मिन है तो उनका आंसर वही होगा, साइनोकोबाल्मिन, ठीक है ना, साइनोकोबाल्मिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट आइए, विटामिन B3 का पूछा गया सही नाम क्या हो जाएगा, तो B3 कहते हैं नियासिन भी कहते हैं और निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं, यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, विटामिन B7 का पूछा गया है कि रसायन नाम क्या है, तो B7 का पूछा गया है वह हो जाएगा बायोटीन। B7 क्या हो जाएगा, बायोटीन, याद रखेंगे। नियासिन तो B3 का है। विटामिन B9 का पूछा गया है, तो B9 का इसमें से अगर बात करेंगे तो नियासिन नहीं है, कोबाल्मिन नहीं है, फॉलिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 फॉलिक अम्ल जो है विटामिन B9 का सही नाम है। नेक्स्ट आइए, किस विटामिन के कमी से बाल गिरते हैं, तो बाल जो गिरेगा वह विटामिन B7। बाल गिरना का मतलब विटामिन B7 का, ये बहुत लोगों को पता चल गया होगा और खुशी मिला होगा, अच्छा बाल गिरता है विटामिन B7 की कमी से, ठीक है ना। तो इसके लिए आप हरा सब्जी खाइए, ठीक है ना, सारा प्रोटीन लीजिए मात्रा में, हर तरह का चीज सप्लीमेंट्री लीजिए, आपका बाल जो है नहीं झड़ेगा। नेक्स्ट आइए, किस विटामिन के कमी के कारण मसूड़ों में खून आ जाता है, देखिए मसूड़ों में खून आना यह विटामिन C की कमी से होता है, और इसका सोर्स क्या है, इसका सबसे बेस्ट जो सोर्स है वह है आंवला। क्या है, हाँ याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, विटामिन C का सही नाम पूछा गया है, बहुत आसान प्रश्न है, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। टेकोफेरॉल विटामिन E का है, नियासिन B3 का है। मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, विटामिन C। हम बोले थे आपको विटामिन C जो है वह यूरिन के माध्यम से ज्यादा यह क्या होता है, एग्जिट होता है। विटामिन B जो होता है यह पसीना से एग्जिट होता है, ठीक है, पसीना के माध्यम से बाहर होता है। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, तो आंवला में जो प्रचुर मात्रा पाया जाएगा वह विटामिन C। हम बार बार बताते आ रहे हैं, विटामिन E जो है इसे कहते हैं ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है, तो कैंसर के उपचार में जो प्रयोग किया जाएगा वह विटामिन C। कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है विटामिन C, ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है, तो घाव के भरने में भी सहायक होता है विटामिन C। घाव भरने में भी सहायक कौन सा होगा, विटामिन C। नेक्स्ट आइए, विटामिन D का सही नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। टेकोफेरॉल हो जाए, टेकोफेरॉल किसका हो जाएगा, का। एस्कॉर्बिक अम्ल C का, ठीक है ना, और कैल्सीफेरॉल D का। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है, आरबीसी को बनाने में विटामिन C। आरबीसी को बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है, विटामिन C। और आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस या रेड ब्लड सेल होता है। आरबीसी अगर बात करते हैं जीवन काल जो होता है वह 120 दिन होता है, 120 दिन होता है। आरबीसी को क्या कहते हैं, आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं, क्या लिखेंगे। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है। आरबीसी निर्माण बोन मैरो में होता है। आरबीसी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सारा ये सब प्रश्न है। बोलता विटामिन H को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो B7 और बायोटिन दोनों को कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट आइए, रिकेट्स पूछा गया है कि जो रिकेट्स रोग होता है यह किस विटामिन कमी से होगा, यह होता है विटामिन D। रिकेट्स जो और ऑस्टियोमलेशिया दोनों होता है विटामिन D की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है, कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करेगा, वह हो जाएगा विटामिन D। कौन सा हो जाएगा, विटामिन D, तो कैल्शियम के स्तर को बनाएगा और फायदा भी करता है। नेक्स्ट आइए, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, वह विटामिन D। विटामिन D को सनशाइन हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे हार्मोन भी कहा जाता है। और विटामिन D का जो सोर्स है वह सनलाइट हो जाएगा, याद रखेंगे। इस विटामिन का निर्माण मनुष्य के त्वचा में होता है, ठीक है, और वह भी होगा विटामिन D। विटामिन D का जो है वह निर्माण मनुष्य के त्वचा में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
विटामिन बी6 का पूछा गया है, रासायनिक नाम क्या है? तो बी6 का अगर बात करते हैं तो पायरोडॉक्सिन। बी6 का रासायनिक क्या हो जाएगा? पायरोडॉक्सिन। यासीन बी3 का। साइनोकोबालमीन याद रखेंगे, बी12 भी आता है, इसको कहा जाता है। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो विटामिन जो संचित होगा वह लीवर में होता है, हम आपको बता दिए हैं, लीवर में होता है। फेफड़ा काम है एयर को क्या करना? प्यूरिफिकेशन करना। ठीक है। हार्ट का काम क्या है? तो ब्लड पंपिंग करना, ब्लड पंपिंग करना। और किडनी का काम क्या है? तो किडनी जैसे आपको पता होगा, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन काम करता है। क्या करता है? किडनी काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। आपको सारा हम प्रश्न ऑप्शन का आंसर दे रहे हैं, सारा बताते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट आइए, कौन सा विटामिन हड्डी को मजबूत करेगा? आसान प्रश्न है। विटामिन डी, जो हड्डी को मजबूत करता है। नेक्स्ट आइए, पुलिस की हुए चावल, सॉरी पॉलिश पॉलिश किए हुए चावल को खाने से कौन सा विटामिन जो है, पॉलिश किए हुए चावल खाने कौन सा विटामिन रोग होता है? यह हो जाएगा बेरी बेरी। कौन सा हो जाएगा? बेरी बेरी। ऑप्शन नंबर ए मतलब हो जाएगा B1 की कमी। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होता है? ये पूछा गया है। तो बाल सफेद होगा B6 और B12 दोनों की कमी से होता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। विटामिन B10 पूछा गया है, विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग, ठीक है ना, तो यह होता है रुधिर क्षमता। क्या होता है? रुधिर रक्षिणता। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो चाहिए। विटामिन का मुख्य कार्य पूछा गया क्या है? तो मुख्य कार्य क्या है? कि भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट आइए, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। नेक्स्ट, छिली हुई सब्जी से धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन बी। ठीक है, जो भी सब्जी खाते हैं अगर उसको छील देते हैं तो उससे विटामिन बी निकल जाएगा आपको। नेक्स्ट आइए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्त का थक्का बनाने जो मदद करता है वह विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करेगा? विटामिन के। नेक्स्ट आइए, पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? यहाँ पे हो जाएगा आपका विटामिन ई, विटामिन ई। नेक्स्ट आइए, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? ठीक है, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? वह कौन सा हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को क्या कर देता है? वह नष्ट कर देता है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं या ब्यूटी विटामिन कहते हैं? वह हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई को कहते हैं हम लोग सौंदर्य या ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ठीक है ना। विटामिन ई का पूछा गया रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो ई का हो जाएगा टेकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किसका है? डी का। नियासिन किसका है? B3 का। साइनोकोबालमिन किसका है? B12 का। विटामिन के का पूछा गया रासायनिक नाम क्या है? तो के का अगर नाम बात करते हैं फिलोक्विनोन या क्विनोन। ऑप्शन में क्या हो जाएगा यहाँ पे? दोनों, दोनों भी कहते हैं, फिलोक्विनोन भी या क्विनोन। तो याद रखेंगे। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलेगा? तो यह मिलता है विटामिन डी। बता रहे हैं सूर्य के प्रकाश में जो मिलता है वो विटामिन डी मिलता है। और हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्र से बनता है? ये बताइए। सबसे तीव्र से जो बनता है वह भी बनता है विटामिन डी। कौन सा बनता है? विटामिन डी सबसे तीव्र से बनता है। ठीक है ना। तो देखिए पूरा आपको 60 प्रश्न यहाँ दिख रहा होगा और 60 प्रश्न आपको करा दिए हम पूरा। किससे संबंधित? तो विटामिन से संबंधित करा दिए। ठीक है ना। अब आप लोग क्या करेंगे? जरूर से यहाँ पे वीडियो को शेयर कर देंगे और शेयर करने के बाद जरूर लाइक बटन प्रेस करेंगे। ठीक है ना। और हमें जो बताया आपको अपने बैचेस के बारे में, वह रात का 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा। आज उस बैच का 5वां क्लास होगा। ठीक है, जो लेना चाहते हो बिल्कुल ले लेंगे। सब्सक्रिप्शन बहुत कम फी है, मात्र 99 रुपीज है। और कहने का मतलब पूरा झारखंड का जो भी एग्जाम अभी आने वाला उससे सारा कवर किया जाएगा। बहुत सारा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, पूरा झारखंड जीके कवर किए।